चलो, तो ऑडियो वीडियो विजुअल। यस सर। ओके, सो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन। ओके, एक यस सर। एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो लाइंस एंड एंगल्स में आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यस सर। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एंगल्स के टाइप, एंगल्स के टाइप के किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एंगल कौन कितने टाइप के होते हैं? सो कॉनकेव कॉनकेव। आई गेस 6 टाइप्स के होते हैं। हाँ, चलिए नहीं, बताइए। कॉनकेव नहीं, 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, चलो मैं फटाफट से बता देता हूँ। एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूज। एंगल। ठीक है, acute एंगल का रिवीजन भी साथ में करते चलेंगे। ठीक है, acute एंगल इज दैट दोज एंगल विच इज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड हमारा होता है राइट एंगल। राइट एंगल दैट इज द angle which is equal to 90 degree, angle which is equal to 90 degree. Third one is the obtuse angle. ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन Obtuse, 90। yes, angle greater than, that means x is greater than 90. Okay, greater than 90 degree and less than 180 degree, less than 180 degree. Okay, now fourth one is the straight angle. Straight angle, 180 डिग्री। that means x is equal to 180 डिग्री। ओके, अब देखो फिफ्थ वन हमारा होता है, कौन सा होता है? यस, रिफ्लेक्स 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 एंगल। ओके, लेसर देन 360। रिफ्लेक्स एंगल which is less greater than, that means x will be the greater than 180 degree and ग्रेटर less देन 180, लेस देन 360। 360 degree. And the sixth one complete angle. Complete कंप्लीट एंगल angle, and that is when the x is equal to what? 360 degree. That is known as the what? 360 डिग्री। Complete angle. ठीक है, तो अब एंगल की फॉर्मेशन भी हमें पता ही है कैसे करनी होती है। 90 अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, अगर इस पे हमें एंगल ड्रॉ करना है देन हाउ कैन वी ड्रॉ दिस वन? दैट मीन्स वी विल हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हो गया आपका ये स्ट्रेट लाइन 90 से, ये डिग्री। 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एट हियर एंड दिस विल बी द 90 डिग्री। तो इस 90 से कम वाला हमारा क्या हो जाएगा? दैट मीन्स अगर हम कलर डिफरेंशिएट कर दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है, 0 को टच कर रहा है लेकिन 90 को टच नहीं किया हमने। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट? दिस इज द एक्यूट एंगल, ये रेड वाला। ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें, राइट एंगल की, तो राइट एंगल को हम ब्लैक ही रखते हैं। राइट एंगल को कैसा, किस कलर में रखें? ब्लैक कलर में। दैट मीन्स दिस इज द राइट एंगल। ओके, 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को क्या कर दें, आगे फॉरवर्ड इधर इसे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दे, तो ये क्या हो गया आपका कि इसे हम ले लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो 180 से कम और 90 से बड़ा, दैट मीन्स दोनों साइड टच नहीं होगा। तो ग्रीन वाला क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल को हम पिंक कलर से ले शो कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस विल बी द स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ रिफ्लेक्स इसके पीछे जितना भी हो जाएगा, इसके पीछे, दैट मीन्स अगर हम इसे अपोजिट साइड से अगर इसे लें, ठीक है, दिस वन। ओके, दैट मीन्स अगर किसी भी एंगल का है, रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ा सा और समझ लो। देखो, अगर मान लो ये एंगल हो गया हमारा, तो
ये जो इसका अपोजिट एंगल जो होगा, ये जो पोर्शन होगा, if this is the x, then we can say this red portion is the what? reflex of reflex of x. x, ठीक है, यही होता है. दैट मीन्स वी कैन से रिफ्लेक्स ऑफ x विल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस x. किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना होगा तो दैट विल बी द 360 माइनस x डिग्री. क्लियर है या कोई डाउट है? तो ये भी हो गया रिफ्लेक्स एंगल. और कंप्लीट, दैट मीन्स एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. यहां से हमने क्या किया, ये लो, ये यहां से स्टार्ट हुआ और आकर के कंप्लीट एक सर्कल यहाँ पे आकर के Complete कंप्लीट हो angle. गया. तो दिस इज द कंप्लीट एंगल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? अब तो देखो, क्लियर है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल में रिलेशनशिप. एंगल में रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर है? तो Yes sir. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है आपका, कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ओके. थर्ड वन विल बी द व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. Same side on transversal. वो अभी आगे आएंगे. ठीक है, अभी आगे, अभी सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दैट मीन्स इस टाइप से. तो ये लेनियर पेयर हो जाएगा. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एडजेसेंट एंगल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है, ओके. तो अब देखो हमारा लीनियर पेयर क्या होता है. जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स इफ दिस इफ वी कैन से द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 के इक्वल हो रहा है, तो 180 दैट इज नोन डिग्री. एज द व्हाट, if this is the angle लीनियर A, this पेयर. is the angle B, and we know that the angle A plus angle B दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए. ठीक है, ए बी इक्वल टू 180 होगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा. ठीक है, दैट इज नोन एज द व्हाट, लीनियर पेयर. दैट मीन्स ए एंड बी इज नोन एज द लीनियर पेयर. इससे रिलेटेड एक और टाइप आएगा, वो अभी हम करेंगे. ठीक है, एंड एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं या दो से ज्यादा एंगल्स हैं, ठीक है, ये देखो, इससे इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हो. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है. तो वी कैन से एडजेसेंट का मतलब होता है कि पास वाला, साथ वाला. तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट. ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट. ये दोनों क्या हो गए, ये इसके साथ एडजेसेंट हो गया, ये इसके साथ. क्या 1 और 3 एडजेसेंट हैं? यस सर. 1 एंड 3, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 एंड 3. सो एंगल 1, अच्छा नहीं 1 एंड 3 नहीं है. 1 and 3 are not adjacent to each other. Okay, that means जिसका अगर हम लोग इजी वे में समझे तो उसका एक आर्म जो होगा वो कॉमन होगा. एडजेसेंट एंगल का एक आर्म जो होगा वो कॉमन होगा. तो ये देखिए, इफ यू विल टेक ए बी सी एंड D and this point is O, therefore we can say in angle 1 COD and in angle BOC. तो OC तो एक कॉमन आर्म हो गया ना. दैट मीन्स वी कैन से दीज आर द एडजेसेंट एंगल. ओके, 2 और 3 की बात करें तो COB एंड BOA, तो BO कॉमन आर्म हो गया ना. therefore we can say these both are the adjacent angle. But when we will talk about the AOB, angle 3 and angle 1 and COD, तो कॉमन आर्म तो कोई नहीं हुआ. देन वी कैन से दैट इज नॉट द
एडजेसेंट एंगल। क्लियर है एडजेसेंट एंगल? यस जेनिस, क्लियर है? यस सर। तो एडजेसेंट एंगल क्लियर है, लीनियर पेयर क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट, जब अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऑपोजिट देन द एंगल सर। अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड वी कैन से द वर्टिकल, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी द इक्वल टू ईच अदर। वो कैसे होते हैं इक्वल, ये हम लोग आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या यस डाउट सर। है? नाउ सो अब क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे हम सर लोग। एक डाउट था। हाँ बताइए। सर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल भी होते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि, कंपलसरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन हो सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो एग्जांपल से समझो, अगर मैंने ये बता दिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये कितना है? 60 डिग्री है। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 2, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो क्या एडजेसेंट एंगल इक्वल हो गया या नहीं हो गया? सर हो गए। लेकिन अगर यही 90 का होता तो, ये 90 का होता तो तब तो नहीं होते ना। तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नाउ फोर्थ टाइप इज द व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। एंड फिफ्थ वन इज द सप्लीमेंट्री एंगल। मेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? यस सर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? बिकॉज तो दिस इज द रिवीजन। कॉम्प्लीमेंट। यस, यस सर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जैसे 90 से अगर मैं माइनस करता हूँ हम्म, तो आएगा। जैसे अगर मान लो कि इट्स फॉर एग्जांपल सर, मेरे को कुछ भी लाइक अगर मान लो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है तो मुझे गिवन एंगल को 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। गिवन एंगल को 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स इन इजी वे वी कैन से दैट, इन इजी वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री angle, we can say that when the sum of two angle, when the sum of two angle will be what? 90 degree, sum of two angle will be the 90 degree। तो अगर हम बोले कि x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 90 माइनस वाई, ठीक है। यस सर। x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? y, ठीक है। सॉरी, x का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कहें तो x किसका कॉम्प्लीमेंट है? हमारा y का। तो अगर x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस वाई करना पड़ेगा, ठीक है। 90 माइनस वाई करना पड़ेगा, तभी हमारा x आएगा। दैट मीन्स इफ टू द सम ऑफ द टू एंगल विल give you the 90 degree, then we can say the both angle are complementary angles। okay, दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको? 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स व्हेन यू विल हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्स, complement of the x, therefore you what you will have to do, you will have to simply write here 90 minus x is the complement of x, complement of x, and that will be the what? y, ठीक है। अगर यस मैंने सर। बोला कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा? दैट मीन्स यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री को किसमें से माइनस करना होगा? 90 डिग्री में से। 90। तो 90 माइनस 30 विल बी व्हाट? 60 डिग्री। ओके, 60 एंड डिग्री। वी कैन प्रूव दैट द 30 प्लस 60 विल इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से 30 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 60 एंड 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 30, ठीक है। यस सर। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है बेटा?
कि सप्लीमेंट्री एंगल वी कैन से द सम ऑफ टू एंगल विल इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई विल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सम ऑफ टू एंगल्स विल बी द 180 डिग्री। हम लोग लीनियर पेयर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, तो यस सर। अगर मैं कहूं कि 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, टेल मी। 180 डिग्री -45। बताओ क्या होगा। 135 डिग्री। 45 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री। क्लियर है या कोई डाउट यस है। सर। अब देखो, सब कई क्लियर है। बार कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री को हम लोग याद कैसे रखें, कि कौन सा 90 होता है और कौन, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक्स, यस, कौन सा 90 होता है और कौन सा 180 होता है। तो सी पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो इसीलिए 90 होगा तो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री। 90। ठीक है, और और एस सप्ली बड़ा एस है क्या वो होता है, बाद। एस बड़ा है वो बाद में आता है, तो 180 के साथ होगा वो। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिक याद यस। रखोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं हम पैरेलल लाइन एंड द, और टू लाइन एंड द वन ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल तो बाद में, पैरेलल बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, दैट मीन्स इफ टू लाइन इज intersected by a third line, then we can say what, which type of the angles are formed। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये हमारा कितना एंगल के नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमारा आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, होल्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सेकेंड वन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंड एंग same side of angle on the, or we can say same side angle of transversal। ठीक है, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, दैट मीन्स वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल, वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल यस सर। 2 एंड एंगल 6। 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, 8। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर एंगल 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर है। नाउ यस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर, एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंड एंगल एंगल 3। 5, यस, एंगल 3 यस सर। एंड एंड एंगल एंगल 6। 6। अभी देखो, अभी मैंने ये बताया कि ये लाइन एल हो गया, अगर मान लो ये एम हो गया और ये एंगल लाइन एन हो गया ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अभी मैं ये बता रहा हूं एल इज नॉट पैरेलल, एंड नॉट पैरेलल है अभी। ठीक है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, अभी पैरेलल नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैं अभी एंगल बता रहा हूं। जब पैरेलल और ट्रांसवर्सल की बात आएगी तब हम इक्वल टू देखेंगे। ठीक है,
जब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि L is parallel to M, then we will talk about that. क्लियर है? तो अभी हम लोग यस चलते सर। हैं कि पैरेलल नहीं है, ये मान के चलो पैरेलल नहीं है, तो ये समझ लें सिर्फ कि एंगल कौन कौन से होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देन वी कैन से angle 1 and angle 8 are the एंगल alternate से। exterior. Angle 2 यस and सर। angle 7 are the 7। alternate exterior angle. ठीक है? Same side एंगल angle of the 3 प्लस transversal. एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Angle 3 plus angle 5 will equal to 180 डिग्री 180। तब होगा जब हमारा ये पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? जब पैरेलल यस सर। होगा दैट मीन्स अभी हम एंगल 3 एंड एंगल 5 आर व्हाट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है? ये क्या हो गया, सेम साइड इंटीरियर हो गया आपका। क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। इंटीरियर। क्योंकि 3 एंड 5 की बात कर रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 की बात करें तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर हो गया। ठीक है? और एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 एंड 1 एंड 7। यस सर। एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, 2 एंड 8। 8 एंड एंगल 1 एंड 1 एंड 7। एंगल 7। तो ठीक है? सर ये अभी इज इक्वल टू है ना, जैसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम साइड नहीं ऑफ ट्रांसवर्सल में। नहीं नहीं नहीं, इक्वल भी नहीं होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है? अलग अलग वैल्यू होंगी, क्योंकि ये पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है तो हमारा इक्वल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर के तो बेटा ये मीट करेगी ना। अगर मान लो ये ट्रांसवर्सल यस है तो सर। कहीं जाके मीट करा, तो इन दोनों का सम जो होगा और ये कहीं भी जाकर के इधर जब मीट करेगा तो तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इन दोनों को हम इक्वल नहीं कह सकते ना। क्लियर यस है? सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ come to the next slide. यस सर। स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसका? यस सर। ओके देन। नाउ, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग दैट बोथ द लाइन। ओके, तो आज लाइंस एंड एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है? और ट्रांसवर्सल को हम लोग ले लेते हैं दूसरी कलर से। दिस इज द व्हाट, दिस इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है? नाउ वी कैन से this is the line L, this is the M, and this is the line N. Okay, here it's given that L is parallel to M, L is parallel to M. अब यहाँ पे L और M क्या है, parallel given है। Now we have this angle, this angle, this one, this one, this one, this one। ठीक है? अब नंबरिंग कर देते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है? So now, when two lines are given as a parallel line and one is the transversal of that one, okay? So, and it's given that these both line are what? Parallel to each other. L is parallel to M. Therefore, we can say angle 1 for the corresponding angle. Corresponding angles are equal. Are equal. Equal. Therefore, we can say angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, एंगल 8। angle 3 is equal to angle 7. ठीक है? Second, alternate interior angle. एंगल Alternate 1 इज इक्वल टू एंगल
6 इंटीरियर एंगल। ओके, एक मिनट, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए अब। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है बेटा। ओ देन एंगल इट्स इंटीरियर तो एंगल 5 4 या इज 8। इक्वल टू एंगल 6। ये हुए ना दोनों, कलर भी सेम रख दे रखा है हाँ, मैंने। दीज आर द यस सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यस सर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। These are the what? 5 Alternate interior angle. And alternate exterior angle are also equal. तो Exterior एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। angle 1 is equal to angle 7. 7 2 is equals to 8। एंगल 2 Angle is 2 equals to is एंगल 8। equal to angle 8. 8। Okay. Now come to the same side of the transversal. That means we can say sum of the same side of transversal एंगल 4 प्लस interior एंगल angle 5 interior angle इंटीरियर एंगल। angles. Therefore we can say angle एंगल 4 4 प्लस plus एंगल angle 5 5 will equal इज to इक्वल्स टू 180 180 degree, डिग्री। and angle 3 plus 3 angle प्लस एंगल 6 6 is equal to 180 180 डिग्री। degree, ठीक है। तो सेम साइड इंटीरियर 180 हो गए, तो एक्सटीरियर भी क्या होंगे? 180 ही होंगे, 180। ठीक है। अब इनको प्रूव करना भी आता है, ठीक है, तो प्रूव तो आप कर लोगे। यस सर, ओके, यस अगर सर, प्रूव करने में कोई परेशानी होगी तो यू कैन जस्ट टेल मी एंड देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, यस तो सर, ये है आपका क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन। ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यस सर। लाइंस एंड द एंगल्स फॉर क्लास 9th चैप्टर 6, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट बता ही दिया था, तो यस वर्टिकली सर। अपोजिट कौन कौन तो से होंगे? 2 4 सम 6 ऑफ द 8 5 7 1 3। यहाँ बताओ। तो सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल्स में लेते हैं तो हम्म, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। यस यस बिल्कुल, और 2 प्लस 7 इज इक्वल इज टू इक्वल टू 180। 180 ओके डिग्री सर। के। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। प्रूव यस सर। कैसे करते हैं, बहुत ही इजी वे है, ठीक है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। वी हैव टू डिस्कस फॉर दिस वन। ओके, तो अब देखिए, इसमें से हम लोग का क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांसवर्सल पढ़ लिया, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे करना है ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्लास में, ठीक है। अब देखिए, तो बेसिक वाला पार्ट हमारा हो गया, बेसिक वाला पार्ट हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंगल बाइसेक्टर एंड द लाइन बाइसेक्टर, ये पता है या ये भी बताना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर एंड द लाइन बाइसेक्टर। तो लाइन बाइसेक्टर मतलब अगर एक लाइन दो लाइंस को ऐसे लाइक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो बाइसेक्टर है। हम्म, और एंगल बाइसेक्टर मतलब जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पर हम्म, एक लाइन है, उसके एंगल ए और एंगल बी को 45 45 मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो हम्म। एंगल बाइसेक्टर। तो अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 6.1 का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाँ हमारा जो यस सर। फर्स्ट वर्ड, जो पैरेलल ट्रांसवर्सल से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बेसिक ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट, सॉरी लाइन्स एंड एंगल्स कॉन्सेप्ट, उस पे सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3
4 5 6, ठीक है। उसके बाद Yes, पैरेलल sir. लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ओके, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बताया था वो ये वाला था आपका 6.18 according to the NCERT, and the second is what, when the lines are given as a parallel, then we will have to write this one, okay। तो ये दोनों क्लियर है, ठीक है। तो Yes, sir. आपका 6.1 6.2 एक्सरसाइज आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ओके। अभी Yes, तक sir. कोई डाउट है आपके? No, sir. Okay, so just this was our lines and angle concept for today. We will meet soon for the next session. So you can write in the comment also.